नमस्कार दोस्तों, आगामी भर्ती परीक्षाएं जैसे एमटीएस है, रेलवे ग्रुप डी है, इनको ध्यान में रखते हुए आज पॉलिटिकल की क्लास जो कक्षा एनसीईआरटी में कक्षा 12 से संग्रह लिया गया है। किसी भी तरह की कंपटीशन की दृष्टि के लिए एनसीईआरटी की किताबें काफी महत्वपूर्ण होती हैं, जिसको जो मूलभूत आधार होती हैं। तो कक्षा 12 के पार्ट 1 से राजनीति विज्ञान की पहली क्लास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार इस क्लास में होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विभाजन सोवियत संघ के विभाजन पर विश्व पटल यानी वर्ल्ड में कितने नए देशों का उद्भव हुआ, यानी कितने नए देश बने? तो इसका उत्तर होगा 15। सोवियत संघ के विभाजन के बाद दुनिया में कितने नए देश बने? 15। दूसरा प्रश्न देखो, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन ईईयू यूरोपियन आर्थिक समुदाय कह सकते हैं जिसको, जो यूरोप महाद्वीप में आर्थिक प्रगति का एक मंच था। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई मार्च 1957 में। मार्च 1957 में। सबसे विकसित महाद्वीप भी कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, दक्षिण एशिया के कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन है? यानी दक्षिण एशिया के कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन है? तो वो देश हैं, दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। एक तो पाकिस्तान और दूसरा है बांग्लादेश। एक तो पाकिस्तान और दूसरा है बांग्लादेश। यानी इसमें लोकतांत्रिक तरह के नेता भी हैं और मौका आने पर सैनिक तख्तापलट भी हो जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश। सुरक्षा का बुनियादी ढांचे का अर्थ है, सुरक्षा का बुनियादी ढांचे का अर्थ क्या है? आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी यानी आर्थिक कमजोरी को दूर करना। इसको हम ये भी कह सकते हैं। यूरोपियन एंड अमेरिका फर्मों ने कौन से पेड़ को पेटेंट बनाने का प्रयास किया? यूरोपीय और अमेरिकी फर्मों ने, बड़ी बड़ी एजेंसियों ने कौन से पेड़ को पेटेंट बनाने का प्रयास किया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नीम। नीम के पेड़ को पेटेंट बनाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है 6 नंबर, देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय का श्रेय किसे है? तो इसका उत्तर होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल। सरदार पटेल, क्योंकि अंग्रेजों ने माउंटबेटन योजना के तहत यह कह दिया था कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक भारत संघ और एक पाकिस्तान। और कुछ रियासतों को ऐसे नियम बना दिए थे कि वो रियासतें अपना अलग से देश बना सकती हैं। तो इसलिए सरदार पटेल को चिंता हुई कि इससे तो देश का बहुत बड़ा विभाजन हो जाएगा। तो इसने रियासती विभाग की स्थापना की थी। रियासती विभाग की स्थापना की थी। और रियासती विभाग का अध्यक्ष भी कौन बना था? सरदार पटेल। सरदार पटेल। और इसका उपाध्यक्ष कौन बना था? वीपी मेनन। वीपी मेनन इसका अध्यक्ष था। और इसने यह डिसीजन दिया कि 14 अगस्त 1947 तक प्रत्येक रियासत को भारत संघ में मिलना होगा। भारत संघ में मिलना होगा। तो ज्यादातर रियासतों ने, 3-4 रियासतों को छोड़ करके जल्दी साइन कर दिए थे 14 अगस्त 1947 को। और इसलिए सरदार पटेल का भारत का आयरन मैन, भारत का लौह पुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बहुत जटिल काम था। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल स्ट्रक्चर ढांचा किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर होगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। यह प्रश्न कई बार आता है। सेकंड पंचवर्षीय योजना, इसका ढांचा किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस। यानी ये किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। गुट निरपेक्ष एक शब्द है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये।
जब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, तो एक ऐसे संघ की स्थापना हुई कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1961 में, और इसकी पहली बैठक हुई थी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष संगठन का जनक माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसकी सोच थी ये, ध्यान रहे, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, और इसकी पहली बैठक भी कहें तो भी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, और इसका जनक कौन था? पंडित नेहरू। ध्यान रहे, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की सिर्फ एक ही बैठक हुई है 1983 में नई दिल्ली में, और वो भी किसके काल में? इंदिरा गांधी के काल में हुई थी, नई दिल्ली में। ठीक है, दल बदल पर रोक का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो इसका उत्तर होगा 10वीं अनुसूची। यानी किसी चुनाव, राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ करके जीतने के बाद वो दूसरे दल में नहीं जा सकता, ऐसे कुछ नियम है। फिर कुछ नियम ऐसे भी हैं, यदि उस पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, 1-2 सदस्य नहीं जा सकते। दल बदल पर रोक का उल्लेख संविधान के ये कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। और नक्सलवादी आंदोलन, जिसने देश को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, नक्सलवादी आंदोलन, कुछ क्षेत्रों में उग्रवादियों का एक संगठन है नक्सलवादी आंदोलन। प्रश्न यहां पर यह बनता है कि इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल से। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल राज्य से इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत में अंदरूनी मामले को लेकर के राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया 1975 में। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया इंदिरा गांधी के काल में। आंतरिक अशांति भी कह सकते हैं, अंदरूनी गड़बड़ी कह सकते हैं, आंतरिक अशांति कह सकते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो वो कब लगाया गया? 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को। ध्यान रहे, भारत में आज तक 3 ही बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कब कब लगा है? एक तो 1962 में, और एक 1965 में, और एक 1975 में। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1975 में, 65 में भारत पाक युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर, और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगा सकता है, और तभी लगा सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति के पास पहुंचे। राष्ट्रपति के पास पहुंचे, और इसको संसद में 1 माह के अंदर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश या देश के किसी एक हिस्से में लग सकता है, और एक बार में इसे केवल 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। फिर 6 माह करके इसकी अधिकतम अवधि हो सकती है 2 वर्ष। 6 माह करके इसकी अधिकतम अवधि हो सकती है 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, पिछली बार दिल्ली पुलिस में आया था कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य था? सिक्किम भारत का कौन सा राज्य था? 22वां। ध्यान रहे, 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा बना था। ये 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा बना था ये सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। और कई बार प्रश्न पूछते हैं, डोकलाम सीमा विवाद जो भारत और चीन के मध्य है, भारत के किस राज्य को टच करता है? सिक्किम। नाथुला दर्रा भी कहां पर है? सिक्किम में। जेलेपला दर्रा भी कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, फिर देखो, बहुदलीय व्यवस्था का सबसे कमजोर पक्ष, बहुदलीय व्यवस्था का सबसे कमजोर पक्ष, तो इसका सबसे कमजोर पक्ष यह है
अस्थिर और कमजोर सरकार, अस्थिर और कमजोर सरकार, क्योंकि कई दलों का गठबंधन होगा, कई दलों का गठबंधन होगा तो आपस में खींचातान होगी, और खींचातान होगी तो एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो अपनी निष्पक्ष भाव से कोई भी काम कर नहीं सकते। तो कमजोर और अस्थिर सरकार, अस्थिर का मतलब कोई गठबंधन है तो कोई दल समर्थन वापस ले ले तो वो सरकार गिर भी सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग। और भारत की दलीय व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय। बहुदलीय यानी भारत में बहुत सारे दल सक्रिय हैं। प्रश्न ऐसे पूछे, बहुदलीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा देश है? तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा देश है? भारत। कई देशों में एक ही दल होता है, जैसे रूस और चीन। कई देशों में दो दल होते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसके बाद में हथियार, अगला है कोटेशन। हथियार लड़ने से अच्छा है कि जबान लड़ाई जाए, जिसको हम शीत युद्ध भी कह सकते हैं, एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करना। हथियार लड़ाने से अच्छा है जबान लड़ाई जाए। ये किसका कथन है? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उसने यह भी कहा था कि नेता वो होता है जो खुद के दम पर किसी दूसरे को जिता दे, खुद के दम पर। और भारत जब आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। उससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। उसका कथन है ये। फिर देखो नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। देखो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका हिंदी में मतलब है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर प्रश्न क्या बनता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसने किसका स्थान लिया? योजना आयोग का। योजना आयोग का काम क्या होता था? 5-5 साल की योजना बनाना। अब नीति आयोग ने क्या किया कि 5 साल की योजना मत बनाओ, सिर्फ 1 साल की योजना बनाओ। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो भी प्रधानमंत्री, और इसका वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, और इसकी वर्तमान उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी, जो 1 मई 2022 से इसकी उपाध्यक्ष है। 1 मई 2022 से इसकी उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया। इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री होता तो नरेंद्र मोदी, इसकी वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। अगला प्रश्न है, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये रूस के किस राष्ट्रपति का कथन है? निकिता खुरुश्चेव। निकिता खुरुश्चेव, रूस के किस राष्ट्रपति का कथन है? निकिता खुरुश्चेव। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल का, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा ये। प्रश्न ऐसे पूछे, भारत के संविधान निर्माण
का मुख्य आधार, भारत के संविधान निर्माण का मुख्य आधार या पहल। दोनों प्रश्नों में थोड़े बहुत डिफरेंस है। ऐसे पूछे तो इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि भारत का संविधान जब बना तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेदों में से इसमें से 250 अनुच्छेद यूं के यूं ले लिए, 250 अनुच्छेद यूं के यूं ले लिए। प्रश्न ऐसे भी पूछे भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस एक्ट का है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न ऐसे पूछे भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत, प्रक्रिया की शुरुआत, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत किस एक्ट से मानी जाती है, एक्ट से मानी जाती है, किस एक्ट से मानी जाती है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत का शासन पूर्णतः ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था, तो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंग्रेजों ने पहला कानून बनाया जिसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या किया गया, इसमें बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके कर दिया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न ऐसे पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न ऐसे पूछे भारत के संविधान निर्माण की पहल किस एक्ट से मानी जाती है, तो इसका उत्तर होगा 1935। प्रश्न ऐसे पूछे भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत या सबसे प्राचीनतम दस्तावेज या सबसे पुराना दस्तावेज कौन सा है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। धन्यवाद।